अरे भाई तू पावर मिनिस्टर रहा, कैबिनेट तेरे पास था, तेरे पास ये डिपार्टमेंट था। जैसे ओम मेहता ने एक प्रोजेक्ट दिया था, आज आज भी आप जिस जो ऊपर रोड जाता है, एक रोड नाम ओम मेहता के नाम पे बनाया गया है। आप किसी को पूछो किस रोड पे जाना, ओम मेहता के रोड पे, नाम जिंदा है ना। कुछ किया था ना किश्तवाड़ के लिए। तो आप मुझे बताइए आपने क्या किया। पंजाब हरियाणा से माफिया लाया गया है, उसको कुठवा में बिठाया गया है, और कुठवा से गाड़ियां जाती हैं, 100 गाड़ियां रेत बजरी लेके प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होती है। आपको पता है, मैं वाजा कर देना चाहता हूँ, इन प्रोजेक्ट हेड जो जो कंपनियां हैं, अभी नहीं छेड़ता हूं मैं, जब छेड़ूंगा तो नजर नहीं आएंगे। वो उनकी मलबा जो निकलता है टनलों से, वो कहाँ जाता है, उनका डैम्पिंग माइंड कहाँ है, हमारा पोल्यूशन खत्म होगी। हमारे लोग जो लैंड ओनर से, वहां जो लैंड ओनर से बेचारे, उनको हक नहीं दिया जाता है। तो मैं वो पूछूंगा ना, वो सैंक्शन मांगते कहां से है कि 48 रोडें मेरी ऑनलाइन होगी है पीएमजीएसवाई में, जो फर्स्ट नंबर जम्मू कश्मीर में इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी आई। खा उसमें मड़वा हो, वार्ड 1 हो, बोंजवा हो, कैशवान हो, छात्रों हो, मुगल मैदान हो, कोई जगह नहीं, कोई गांव नहीं रहा कि जहां मैंने रोड सैंक्शन नहीं करवाई। और आने वाले आप 22 तारीख को देखोगे कि 20% रोडों के टेंडरिंग प्रोसेस हो जाएगा। आने वाले अगले महीने के 15 तारीख तक देखोगे कि 60% रोडों का टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और 2027 तक ये सारी रोडें कंप्लीट हो जाएंगी। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप, और इस वक्त मेरे साथ एमएलए इंद्रवाल प्यारे लाल जी हैं, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो समर्थन भी दिया है चुनाव लड़ने के बाद और जीतने के बाद। प्यारे लाल जी, किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर की असेंबली का दूसरा सत्र जम्मू में लगा है? लोगों को उम्मीदें थी इस सत्र पर, लेकिन इस सत्र के अंदर भी जो है वो आपस में एमएलए झगड़ते हुए नजर आए। मुद्दों पर कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर के अंदर मुद्दे थे उन पर बात नहीं हुई। किस तरह से देखते हैं आप? जम्मू कश्मीर का जो पहला सेशन था वो 5 दिन का था, एक छोटा सेशन था। उसमें भी हमने जो अपना काम करना था, स्टेटहुड के रिलेटेड जो रेजोल्यूशन पास करना था वो भी किया हमने, और भी जो छोटी मोटी बातें थी, क्योंकि छोटा सेशन था। तो ये एक बहुत बड़ा अहम सेशन था हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और इसमें जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी कार्नर को देखा गया, और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने एक अच्छा बजट लाया है, जो हमारे पास जितनी गुंजाइश थी। तो किसी भी कार्नर, एजुकेशन सेक्टर हो, टूरिज्म हो, हेल्थ सेक्टर हो, बाकी हर चीज हो, तो उसमें हर कार्नर को अच्छा बेनिफिट रखा गया है। अभी बजट तो अभी सैंक्शन हो गई है, आने वाले वक्त में इस साल में पता चलेगा लोगों को कि इस बजट में क्या था लोगों के लिए। एमएलए इंद्रवाल की खासकर बात करें तो कई लोग आप पर जो है वो तंज कसते हुए भी नजर आते हैं कि एमएलए इंद्रवाल के अंदर नहीं दिख रहे। एमएलए इंद्रवाल जो है वो जम्मू के अंदर जो है वो डिशेस को चख रहे हैं। एमएलए इंद्रवाल जो है वो जीतने के बाद जम्मू के अंदर ही रहते हैं, इंद्रवाल के अंदर नहीं दिख रहे। क्या लग रहा है कि इस तरह के बयान देखने को मिल रहे हैं? मुझे लगता है जो अपोजिशन वाले ये बातें करते हैं, तो मुझे चाहिए पूरा सेक्रेटरीट उठा के इंद्रवाल में ही लेना। ये कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबान जो हैं, हमारे जो ऑफिसर हैं, हमारे ऑनरेबल मंत्री हैं, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब हैं। एक एमएलए का काम सेक्रेटरीट में होता है, पॉलिसी बनाना, डेवलपमेंट वर्क करवाना, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मसाइल उजागर करने और हर जगह पहुंचना कि मेरी ये हेल्थ में कमी है, मेरी एजुकेशन में ये कमी है, रोड सेक्टर में ये कमी है, कॉलेज की ये कमी है, अस्पताल बनाने की ये कमी। ये एक इसलिए एक एमएलए को चुन के भेजते हैं, वो घर बैठने के लिए चुन के नहीं भेजते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इस गर्मी में क्या हूँ, मैं भी ऐश करता, अपना घर था, अपना सब कुछ, अपने लोगों में बैठता। लेकिन जब कोई जिम्मेवारी दी है मुझे लोगों ने, तो मेरा फर्ज बनता है जब तक मैं इस कुर्सी पे हूँ लोगों के हित में काम करना। और जो मैंने काम 6 महीने में किया, उसका रिजल्ट आने वाले 6 महीने में निकलेगा। 18 साल 20 साल की बात नहीं करूंगा मैंने 18 साल के बदले अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को 18 महीने मांगे कि 18 साल जितने काम हुए मैं 18 महीने में करने जा रहा हूं। और मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं कि 48 रोडें मेरी ऑनलाइन होगी हैं पीएमजीएसवाई में, जो फर्स्ट नंबर जम्मू कश्मीर में इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी आई। खा उसमें मड़वा हो, वार्ड 1 हो, बोंजवा हो, कैशवान हो, छात्रों हो, मुगल मैदान हो, कोई जगह नहीं, कोई गांव नहीं रहा कि जहां मैंने रोड सैंक्शन नहीं करवाई। और आने वाले आप 22 तारीख को देखोगे कि 20% रोडों के टेंडरिंग प्रोसेस हो जाएगा। आने वाले अगले महीने के 15 तारीख तक देखोगे कि 60% रोडों का टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और 2027 तक ये सारी रोडें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके अलावा हमारा डेली वेजेस का मसला था, कमेटी बनी,
और 6 महीने के अंदर अंदर कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी है। और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब पूरी इस कोशिश में है कि हम सबसे पहले उन डेली वेजर्स जो पीडीडी डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, एनवाईसी, जेआरएस जो भी डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, उन सबको इंसाफ मिले, ताकि मैं चाहता हूं, सरकार से लड़ाई कर रहा हूं मैं, कि आगे भी डेली वेजर्स पॉलिसी लाई जाए, ताकि हमारे गांव के बच्चे शहर वालों के बच्चों के साथ मेरिट में मुकाबला नहीं कर सकते। तो एक नीड बेसिस पे जैसे पहले हुआ करता था, एक पॉलिसी लाई जाए और इंश्योर किया जाए सरकार से कि 10 साल में भी इस बच्चे को हम इस कुर्सी पे यहाँ डेली वेजर लगा रहे हैं, आपको परमानेंट करेंगे, आपके साथ गैर इंसाफी नहीं होगी। असेंबली के अंदर ऐसा भी देखा गया, एमएलए इंद्रवाल को जो समय मिला उस समय में आपने किश्तवाड़ को वही इंद्रवाल को लेकर हो, या पूरा डिस्ट्रिक्ट अर्थवाइज डिस्ट्रिक्ट की बात आपने असेंबली में भी की, ये देखा गया, ये असेंबली की स्पीच में भी देखा गया, आपने आवाज बुलंद की। लेकिन क्या लग रहा है अब वादे कश्मीर के अंदर असेंबली सत्र कुछ महीने के बाद लगने वाला है, क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर, और खासकर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करूं तो क्या लग रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट पर जोर देना चाहिए, उमर सरकार से मिलकर कोई बात देखने को मिलेगी एम्प्लॉयमेंट को लेकर? कंपनीज हर बार चर्चा में रही है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर, क्या लग रहा है उस तरह फ्रेमवर्क कोई पॉलिसी की जाएगी? सबसे बड़ी बदकिस्मती है, आप तब छोटे होंगे, मैं भी तो तब छोटा ही था, 300 मेगावाट बिजली एक ओम मेहता जी ने सैंक्शन करवाया था किश्तवाड़ के लिए। तो उस 300 मेगावाट से ही एक किश्तवाड़ की तकदीर बदल गई थी। मैं जानता हूं, मैं तब पढ़ाई करता था, पता नहीं 5th 7th में ऐसे सुना था कि भाई आज प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, आज संग बुनियाद इसने डाले, यहाँ इंदिरा जी ने डाले। तो 12,000 हमारे नौजवान जो उस वक्त बेरोजगार थे किश्तवाड़ में, उनको एम्प्लॉयमेंट मिली थी प्रोजेक्ट में। आप 3300 मेगावाट के 3 प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप 1000 बच्चा भी हमारा पूरी डिस्ट्रिक्ट या चुनाव वैली की बात करूंगा मैं, वो काम नहीं कर रहा है। उसमें क्या है कि एक माफिया है, एक कब्जा है प्रोजेक्टों पे। आप बताइए, आपको चाहिए प्रोजेक्ट के लिए बजरी रहता चाहिए था, हमारे इतने पहाड़ हैं, क्या हम अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग थे, एक ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के क्या उनको एक क्रशर प्लांट खोलने की परमिशन नहीं दे सकते थे? क्या वहां की बजरी वहां इस्तेमाल नहीं हो सकती थी? पानी आपका, जमीन आपका, लेकिन पंजाब हरियाणा से माफिया लाया गया है, उसको कुठवा में बिठाया गया है, और कुठवा से गाड़ियां जाती हैं, 100 गाड़ियां रेत बजरी लेके प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होती है। आपको पता है, मैं वाजा कर देना चाहता हूं, इन प्रोजेक्ट हेड जो कंपनियां हैं, अभी नहीं छेड़ता हूं मैं, जब छेड़ूंगा तो नजर नहीं आएंगे। उनकी मलबा जो निकलता है टनलों से, वो कहां जाता है? उनका डैम्पिंग माइंड कहां है? हमारा पोल्यूशन खत्म होगी। हमारे लोग जो लैंड ओनर से, वहां जो लैंड ओनर से बेचारे, उनको हक नहीं दिया जाता है। तो मैं वो पूछूंगा ना, वो सैंक्शन मांगते कहां से है? आपको शालीमार नाले से वो एनओसी मांग रहे हैं कि हम यहाँ से बजरी लें, उन्होंने सिर्फ सैंक्शन वहां से लेनी है, बजरी रहता फिर भी कुठवा से जाएगा, ताकि इन्हीं लोगों के वहां प्रेशर है। आप मुझे बताइए, किन लोगों को काम मिल रहा है? वहां के किसी लोकल को मिल रहा है? आपने अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट दी भी है किश्तवाड़ के किसी बच्चे को, उसको थ्रू कंट्रैक्टर दी है, डायरेक्ट किसी को कंपनी में, वो तो 10% लोग हैं जो वो भी सिफारशी लोग होंगे, किसी के आगे पीछे चलने वाले लोग हैं, उनको डायरेक्ट कंपनी में मिली है। क्या लग रहा है बड़े नेता ने किसने प्रोजेक्ट को हाईजैक करके रखा है? जो 10 साल से काबिज हैं, बैकडोर पे हैं या पीछे हैं या आगे हैं, फ्रंट पे हैं, जिनकी यहां से दिल्ली तक अपनी चलती है, तो कब्जा तो उन्हीं लोगों का है। लेकिन इसमें हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को इंटरफेयर करना पड़ेगा, और वहां के लोगों को, वहां के बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरी मेरी बात सुनो, कहते जी एक हमारा ही एलओपी साहब गया, मैं उसकी कदर करता हूं, लेकिन भाषा पे कंट्रोल रखना चाहिए। मैं मानता हूं बहुत बड़ा लीडर हो सकता है बीजेपी का, लेकिन भाषा पे कंट्रोल रखे। ऑनरेबल पिछले बार हमारे लोगों ने आवाज उठाई कि भाई हमारे इतने 4 प्रोजेक्ट या 5 प्रोजेक्ट चुनाव वैली में हैं, हमें पावर फ्री चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? चाहिए, लेकिन अरे भाई तू पावर मिनिस्टर रहा, कैबिनेट तेरे पास था, तेरे पास ये डिपार्टमेंट था। जैसे ओम मेहता ने एक प्रोजेक्ट दिया था, आज भी आप जो ऊपर रोड जाता है, एक रोड नाम ओम मेहता के नाम पे बनाया गया है। आप किसी को पूछो किस रोड पे जाना, ओम मेहता के रोड पे, नाम जिंदा है ना, कुछ किया था ना किश्तवाड़ के लिए। तो आप मुझे बताइए, आपने क्या किया? आपको नहीं चाहिए था इस वक्त? यहां भी सरकार तुम्हारी थी, दिल्ली में भी सरकार तुम्हारी थी, डबल इंजन सरकार थी। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ऐसे भी एग्रीमेंट है कि 1.5% सारे प्रोजेक्टों का प्रॉफिट हमारे
एरियाज में होगा जहां प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मेरी आवाज है कि हमें 1.5% वो दो, 1.5% हमें सेंटर जो 51 51% 49 और 51 का है ना स्टेट और सेंटर का, तो आप दीजिए ना हमें 1.5% वहां से। मैं दावा करके देता हूं और मैं कैलकुलेशन करके दूंगा कि चिनाब वैली में टोटल 3% हमारा जो प्रोजेक्टों का हिस्सा आएगा उसी से फ्री बिजली मिलेगी। हम कौन सी इतनी बिजली जलाते हैं, सिटी में थोड़ा सा खर्च हो जाता है, गांव में तो हमारे लोग 2-2 बल्ब जलाने वाले हैं। वो कहते हैं नहीं जी, उमर साहब ने बताया था मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, वो तो हम देने जा रहे हैं। एवाई को दिया, हम बीपीएल अगली सेशन में बीपीएल तक पहुंचेंगे, कर रहे हैं हम कोशिश, हम दे देंगे। जो वादा बंद है, जो हमने मैनिफेस्टो में बोला, हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। आज भी हमने राहत दी, जिनको बिजली किराया था उनको इंटरेस्ट माफ किया, और जितना बगैर इंटरेस्ट के बेसिक अमाउंट है उस अमाउंट को भी हमने कहा कि आप किस्तों में दीजिए। अगर आपको इकट्ठा हिम्मत नहीं है किसी गरीब को पैसा देने की, किराया देने की, अगर उसका नया जो रेंट आता है वो 1000 रुपए आता है, हम 1000 रुपए लेंगे, 500 रुपए पिछले में रिकवर करेंगे, 500 रुपए अगले में, ताकि पूरे साल वो अपना जो भी बैलेंस है वो पूरा करे, वो भी बेसिक अमाउंट को विदाउट इंटरेस्ट। तो वो भी एक राहत दी ना हमने लोगों को। तो आपने क्यों नहीं किया? अब मैं उस आवाज के साथ खड़ा हूं। तो आप चाहते हैं कि किश्तवाड़ को फ्री बिजली मिले? जो हमारा हक है, पानी हमारा, जमीन हमारी, एनवायरमेंट हमारा तबाह हो गया। मैंने पिछले बार बोला था कि 7 पॉइंट से ऊपर भूचाल आएगा तो किश्तवाड़ हमारा नजर नहीं आएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। किसी ने उसको शॉर्ट करके वीडियो बनाया था, मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे बोल क्या रहा हूँ, देखो अब हालात होने वाली क्या है। पूरा किश्तवाड़ ब्लास्टिंग से खत्म हो गया है, पूरे पहाड़ खत्म हो गए हैं। एक तरफ से हम रोडें बना जा रहे हैं, जंगलात को खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अगर आप रेशियो निकालोगे, जाइए, चेस्ट इन्फेक्शन, कैंसर पेशेंट, आप हार्ट अटैक ज्यादा से ज्यादा आपको हमारे चिनाब वैली के लोगों को मिलेंगे। ये डिजीज आप चिनाब वैली के लोगों में पाओगे। क्यों? पोल्यूशन की वजह से। हर चीज हमारे ऊपर थोपेगी। क्या हमें हक नहीं है कि 4000 मेगावाट बिजली आप पैदावार कर रहे हो हमारे इलाके से, चिनाब वैली से? तो हमें आप बताइए मुझे, पंजाब जम्मू कश्मीर से बिजली लेके खरीद के फ्री दे रहा है ना, वहां दिल्ली में केजरीवाल ने फ्री दी ना बिजली, तो कहां से पैदावार हुई? उतनी कुछ तो चिनाब वैली से भी की। तो जहां इतने पावर हब है हमारा, क्या हमारा हक नहीं बनता है कि हम वहां का 2% 3%, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, 3% से हमारा काम हो जाएगा। तो क्यों नहीं देगी सरकार? देना तो दिल्ली सरकार ने है ना, हमारा काम है इसमें जाना, प्रपोजल लाना, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को पेश करना, हमने बोलना कि हमारी आवाज है, इसको करवा दो। लेकिन देना है, हाँ वो स्टेट दे, हम वादा बंद है। चिनाब वैली में हम खुद देख लेंगे कैसे बिजली फ्री करवानी है, कैसे नहीं करवानी, हम स्टेट के हिस्से से करवाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। आज तो बीजेपी के एमएलए बोलते हैं उमर साहब का पुतला जलाओ। अरे भाई, तुम्हारा पुतला कौन जलाएगा? तुमने क्यों नहीं आवाज उठाई 10 साल? और आज उठाओ ना आवाज, हम भी आपके साथ है, जाइए ना। मैं ऑनरेबल, मुझे पूरा भरोसा है अपने उमर साहब पे, मैं रेजोल्यूशन यहां से दिलवा दूंगा, मैं उमर साहब से परस्यू करवा दूंगा फाइल। आपके हाथ देते हैं, आप एलओपी साहब हो, आपके हाथ हम फाइल देते हैं, चाहिए ना करवाइए, दिल्ली से करवाइए, भले भले हो जाएगी। नहीं तो दोबारा दिखेंगे नहीं ये चिनाब वैली में। ये लोगों को हम कब तक हिंदू मुस्लिम पे वोट लोगे? नहीं, डेवलपमेंट पे वोट लो, कुछ काम करो। ऐसे नहीं चलेगा। धर्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में, कोई खतरे में नहीं है। यहाँ हमने कोई पूजा पाठ नहीं करवानी है, हमने कोई नमाज नहीं पढ़वानी है, हमने कोई पूजा नहीं करवानी है, हमने लोगों की खिदमत करनी है जिस पे हमने लोगों से वोट लिया। आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। आखिरी सवाल ये है, लोग कंफ्यूजन में है कि एमएलए इंद्रवाल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापस शमूलियत डाली है या समर्थन में सरकार के साथ? मैं समर्थन में सरकार हूं जीतने के बाद। उससे पहले मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ही था, और एक मोनोपोली के तहत मेरा जब मैंडेट काटा गया, बड़ी ताकतें थी उसमें, बीजेपी भी शामिल थी, कांग्रेस भी शामिल थी। कांग्रेस के एक जोड़ीदार थे, बीजेपी का एक सहयोगी जिसने अपनी पार्टी खड़ा कर रही थी, गुलाम नबी आजाद का एक चेला था, वो भी मिला था बीजेपी वालों के साथ। उसने कहा कुछ नहीं तो प्यारे लाल का मैंडेट कम से कम कैंसिल होना चाहिए, लेकिन मैंडेट देने वाले लोग होते हैं। लोगों ने मुझे चुना, उस आग से निकाला, मैं उन लोगों का हूं, और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ही था, और आज मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिल से सपोर्टर हूं। आने वाले इलेक्शन में पूरी चिनाब वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा मैं गाड़ दूंगा, ये मेरा वादा है। इसमें मेरे साथ एमएलए इंद्रवाल जो है वो प्यारेलाल जी थे, और किस तरह से किश्तवाड़ को लेकर अहम सवाल इन्होंने खड़ा किया है कि फ्री बिजली को लेकर हमारा समर्थन है, और जम्मू कश्मीर की सरकार और उसी के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन को भी कहीं ना कहीं इस पर अहम नजर डालनी चाहिए। दैनिक सवेरा के साथ अब्दुल भंडारी, जम्मू।